सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जब आप कभी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटे नहीं। अब परमेश्वर आपको किसी प्रकार का कोई दंड ना दे और हमें पापी ना ठहराए। इसके लिए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 पद, जिसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं कि हाँ प्रभु, हमसे ये गलती हुई है या यह गुनाह हमसे हुआ है, जानबूझकर या अनजाने में हुई है, तो हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है वह हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध करेगा, हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में हम देखेंगे कि जब हारून ने गुनाह किया, सोने का बछड़ा बना दिया और उसकी उपासना करने लगे, तब मूसा हारून के पास आए और उससे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि तूने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। तब हारून ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने लोगों पर दोष लगाया कि ये लोग मेरे पास आए थे, इन लोगों का मन बुराई करने में लगा रहता है, ये हठीले हैं, गलत काम करने में, पाप में इसका मन लगा रहता है। और उसने मुझसे कहा, इसलिए मैंने ये काम किया। लेकिन हारून ने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई। उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। हारून को अपनी गलती माननी चाहिए थी, चाहे वह यह काम लोगों के दबाव में आकर किया हो या स्वयं किया हो, पर वह अपनी गलती नहीं माना। इस तरह हम सभी हैं जो गलती करते हैं, पाप में गिरते हैं, तब भी हम सभी अपने गुनाहों को नहीं मानते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम सभी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि उसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ, उसके कारण मैंने ये गलती कर ली, मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को मानना है। ऐसा करने से हम सभी दंड से बच सकते हैं। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहते हैं 38 अध्याय का 18 पद में, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित होऊंगा। यहाँ दाऊद कहते हैं कि जो पाप मुझसे हुई है, जो अपराध मुझसे हुआ है, जो गुनाह मुझसे हुआ है, मैं उसे प्रकट करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा, मैं उसे मान लूंगा और उसके कारण मैं खेदित रहूंगा, दुखित रहूंगा, उसके सामने रोऊंगा, अपने पापों की क्षमा मांगूंगा और वो मुझे क्षमा करेगा। हमें अपनी गलती को मान लेना है। इसलिए वचन कहता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें शुद्ध करता है। आपसे अगर कोई गलती हुई हो, चाहे वह स्वर्ग पिता के विरुद्ध में हो या माता पिता के विरुद्ध में हो या परिवार के विरुद्ध में हो, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करें, अपनी गलती को माने। जब आप अपनी गलती को मान लेंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शरणा। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। पिता, मैं घटूं और आप बढ़े पिता। पिता, आप स्तुति के योग्य है पिता, आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्यार करे,
पिता, हम सभी पर दया करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, स्वर्गदूत को भेज पिता, इनकी अगुवाई करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए पिता। ये जिस काम को भी करे उसमें सफल होने पाए। इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य कर पिता। इनके परिवारों को आशीषित कर। जो भी इनके जीवन में परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, मुश्किलें हैं, उसे दूर कर पिता। इन सबों को आशीषित कर, ताकि ये लोग अपने जीवन में हर प्रकार के दुख तकलीफ से दूर होने पाए। आप अपनी शांति से इन्हें भर पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि से इन्हें भर। हर प्रकार की बुराइयों से इसे बचा, हर पाप से इन्हें बचा, गलत विचारों से बचा, दुष्ट की बुरी युक्ति से इन्हें बचा पिता परमेश्वर। इन्हें सफल कर पिता, इन्हें ऊंचा उठा। आज के वचन के द्वारा हम सभी से आप बातचीत कर पिता। सच में जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो आप हमें क्षमा करते हैं। आप हमारे पापों को हिम की तरह श्वेत कर देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, जो उठ नहीं सकते पिता परमेश्वर। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, तुमने मेरे नाम से अभी तक से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके मीठे और पवित्र नाम से एक एक बीमारियां चंगी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जो हड्डियां काम नहीं करती, नसें काम नहीं करती पिता, आप उसमें जान दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस घर में नशे की बुरी आदत है पिता परमेश्वर, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता, उस घर में आप अपनी शांति दे पिता। हर एक प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर एक घर की लड़ाई झगड़े को आप शांत कर पिता परमेश्वर। उस घर में आप अपनी मेल और प्रेम दे पिता परमेश्वर। आपकी शांति उस घर में बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग कर्ज की समस्या में पड़े हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की कर्ज दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता परमेश्वर। पिता, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, आप उन लोगों पर अपनी आशीष दे, ताकि वे लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।